अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोर्ड के जितने भी 10th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो 2025-2026 सेशन में सब्जेक्ट वाइज पास मार्क्स क्या रहेंगे और क्या इस साल ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो यहाँ पर कितने तक ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो आपका पर सब्जेक्ट जो यहाँ पर टोटल मार्क्स रहते हैं ना वो रहते हैं 100। तो हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का होता है। अब ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किस हिसाब से, 80 मार्क्स आपका थ्योरी का पेपर होता है जो आपको जेके बोस वाले कंडक्ट करते हैं। तो 80 में से जो आपके पास मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं 26 और बाकी के जो 20 मार्क्स हैं वो आपके होते हैं इंटरनल मार्क्स। तो इन 20 में से आपके जो पास मार्क्स रहते हैं 7 और ये इंटरनल मार्क्स आपके स्कूल वाले खुद कंडक्ट करते हैं। किस तरीके से करते हैं उस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस या फिर उर्दू, हिंदी, तो ये सभी सब्जेक्ट्स आपको बोर्ड की तरफ से जो पेपर आएगा वो कितने का आएगा, 80 मार्क्स का। तो इन सब में जो पास मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 26 पास मार्क्स। बट आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, अभी आपके एग्जाम को टाइम है, आप ये टारगेट मत रखो कि पास मार्क्स कितने हैं, आप टारगेट वही रखो 90% कैसे लें, 95% कैसे लें, क्योंकि अभी भी पॉसिबल है 95% तक पहुंचने को। अब यहाँ पर ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट वाइज पास मार्क्स हैं कितने। बट यहाँ पर रिजल्ट के बाद बच्चों का एक और डाउट रहता है, वो इस तरीके से होता है जैसे कि आपका कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश समझो या कोई भी समझो, आपका जब पेपर हुआ आपको थ्योरी में से 18 मार्क्स आए। 18 कितने में से आए, वो 80 में से 18 आए। इंटरनल मार्क्स आपको 20 में से आपको स्कूल वालों ने 15 दे दिए, तो आपके टोटल बन गए 32 मार्क्स। अब बहुत से बच्चे फिर बाद में बोलते हैं यार मुझे तो 32 मार्क्स आ गए, मैं यहाँ पर पास होना चाहिए क्योंकि पास मार्क्स 26 है, तो मुझे फेल क्यों रखा है। अब यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर होगी आपकी जो थ्योरी है उसके पास मार्क्स 26 है, 80 में से 26 अलग होने चाहिए और 7 मार्क्स आउट ऑफ 20 वो इंटरनल मार्क्स के अलग होने चाहिए। अब बात करते हैं ग्रेस मार्क्स की। अब ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, ये हर साल दिए जाते हैं। जब कोई स्टूडेंट होता है उसको पास होने के लिए सिर्फ 5 मार्क्स की नीड होती है, तो उसको 5 मार्क्स दे दिए जाते हैं ताकि वो पास हो सके। बट पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स, और वो भी सभी सब्जेक्ट्स में। जैसे कि आपका कोई सब्जेक्ट है इंग्लिश, कोई स्टूडेंट है उसको 26 मार्क्स है, मैथ भी उसका पास है उसमें 40 मार्क्स है, साइंस भी उसकी पास है उसमें 33 मार्क्स हैं जो भी हैं आउट ऑफ थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ 80 में से। सोशल साइंस भी उसकी पास है उसमें उसको 30 मार्क्स है, सभी सब्जेक्ट पास है। बट जो उसका उर्दू या हिंदी है उसमें उसको सिर्फ 21 मार्क्स है। अब यहाँ पर पास होने के लिए 26 चाहिए, अब यहाँ पर इसको 21 है, बट पास होने के लिए जरूरत कितनी है, 5 मार्क्स की। तो यहाँ पर इसको 5 मार्क्स एज अ ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। अब ये ग्रेस मार्क्स सिर्फ उर्दू या हिंदी में नहीं मिलेंगे, ऐसी सिचुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हुई तो सेम आपको 5 मार्क्स ग्रेस दे दिए जाएंगे। अब कई बार क्या होता है बच्चों को कुछ डाउट रहता है, जैसा कि इंग्लिश में 21 मार्क्स हैं, अब यहाँ पर इसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, और 5 मार्क्स। और मैथ में उसको फुल यहाँ पर पास है 30 मार्क्स है, साइंस में भी वो फुल पास है 30 मार्क्स है, सोशल साइंस में उसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स है, उर्दू हिंदी भी उसका पास है 30 मार्क्स है। अब स्टूडेंट बोलते हैं सोशल साइंस में इसको सिर्फ 1 मार्क्स चाहिए, इसको ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिलता, क्योंकि पास मार्क्स के लिए एक चाहिए, 5 मार्क्स मिल सकते हैं बोर्ड तरफ से, बट इसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि सोशल साइंस में इसको 25 है, पास होने के लिए 1 मार्क्स चाहिए। बट यहाँ पर जो 5 मार्क्स मिलते हैं ओवरऑल पास होने के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं। अगर यहाँ पर सोशल साइंस पास मार्क्स 26 है, इसको 25 मिले हैं, 1 मार्क्स की नीड थी, बट यहाँ पर भी देखो इसको इंग्लिश में 21 मार्क्स है, 5 मार्क्स की नीड है, तो टोटल 5 मार्क्स की जो इसको नीड है वो 5 + 1 6 की है, तो 6 मार्क्स की नीड है, इसलिए इसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल आपको सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को 5 मार्क्स चाहिए उसको यहाँ पर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। अब जैसा कि एक और एग्जांपल देता हूँ, तो सब में उसको 25 आ गए, सब में एक एक मार्क्स की नीड है। अब यहाँ पर सब में एक एक मार्क्स की नीड है, बट टोटल कितनी नीड है, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, सब में एक, तो टोटल 5 सब्जेक्ट सिर्फ 5 मार्क्स की नीड है। तो यहाँ पर भी इसको 5 मार्क्स ग्रेस देकर पास कर दी जाए, क्योंकि टोटल इसको पास होने के लिए 5 मार्क्स चाहिए। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो, फॉर एग्जाम्पल ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, इसमें इसको 26 पास होने चाहिए, इसको 24 है, और यहाँ पर इसको 23 है पास होने के लिए, यहाँ पर इसको कितने चाहिए, 2 मार्क्स, यहाँ पे कितने चाहिए, 3 मार्क्स, तो टोटल 3 तो 5 ही चाहिए, तो इसको भी ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पर ग्रेस मार्क्स किनको मिलते हैं, जब ओवरऑल आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स की नीड हो ओवरऑल टोटल में। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा टोटल पास मार्क्स की, ग्रेस मार्क्स की, और जो भी आपके यहाँ पर इंटरनल्स को लेकर डाउट्स होते हैं। तो इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना।